पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि इंपीरियल प्रिसेप्टर किनमू के एल्डर्स के बारे में पूछ रहा था। अब आगे देखेंगे। चिनमू का चेहरा थोड़ा लाल पड़ गया। वह बोला, थोड़ा ज्यादा है, बस 9 ही है। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर चौंका। 9 ऐसे एल्डर्स? वह सोच में पड़ गया। क्या वे 9 लोग भी म्यूट जैसे हैं? अगर हाँ, तो इस हेवनली डेविलकल्ट मास्टर की जड़ें वाकई बहुत डरावनी हैं। इंपीरियल प्रिसेप्टर मुस्कुराया और बोला, अब भी 9 लोग हैं जो मेरे जैसे हैं, तो मेरा रास्ता अकेला नहीं रहेगा। वह हल्के से हंसा। मैंने सोचा था कि मेरे सिवा और कोई इस स्तर तक नहीं पहुंचा। अब मेरा मन एकदम शांत हो गया। चिन्मू ने उसे ध्यान से देखा। उसने सोचा, अगर मैंने अभी ग्रीन हेवंस आइज का प्रयोग किया तो शायद वह क्रोधित हो जाएगा। वह सचमुच देखना चाहता था कि क्या इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर के पास भी विलेज चीफ जैसी ही शक्ति और सत्ता है या नहीं। लेकिन चाहकर भी वह उसे भेद नहीं पाया। वह न तो उसकी साधना देख सका, न उसकी प्रकृति समझ सका। वह व्यक्ति मानो विरोधाभासों का घर था, शांत भी और भयानक भी। तभी पास से किसी ने पुकारा, इंपीरियल प्रिसेप्टर, पैलेस मास्टर आपसे बात कर रही हैं। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? चिन्मू ने आवाज की दिशा में देखा। जो व्यक्ति बोल रहा था वह मंच से नीचे उतर रहा था। उसने एक ब्रॉन्ज मास्क पहन रखा था, एक अजीब भयावह मुखौटा। उसमें लंबे कान थे, चोंच जैसी नाक, विशाल मुंह, स्तंभ जैसे उठे हुए नेत्र और चौड़ी, मोटी भौहें। उसके माथे पर एक छोटा छेद था, मानो वहां तीसरी आंख उगने की जगह बनाई गई हो। और सचमुच, जब चिन्मू ने गौर से देखा, तो उस व्यक्ति की भौहों के बीच एक और आंख खुली थी। वह दंग रह गया। यह कौन सी टेक्निक है? इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने ब्रॉन्ज मास्क्ड मैन की ओर देखा। फिर उसकी दृष्टि उससे आगे गई और ठहरी। पैशन पार्टिंग पैलेस मास्टर चू डियर। वह बोला, पैलेस मास्टर चू ऑफ पैशन पार्टिंग पैलेस, तुम्हारी सीक्रेट्स ऑफ हैट्रेड पार्टिंग हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक किसी देवता द्वारा दी गई तलवार कला जैसी लगती है। फिर उसने सामने खड़े और लोगों की ओर देखा। चैरियट कैसल लॉर्ड छे जेंगली, जेड कैसल लॉर्ड यूचिंगशेंग, ब्लैक कैसल लॉर्ड ली फे। कैसल लॉर्ड छे की टेक्निक है हेवंस लॉ मिस्टीरियस डेविल सील, जो डाउसेक्ट की डेविल पाथ को सील करने की कला है। जेड कैसल लॉर्ड की टेक्निक है 5 इंसेक्ट्स ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, जो जहरीले कीड़ों को ड्रैगन में परिवर्तित करती है। और कैस्टल लॉर्ड ली, वह हल्के से मुस्कुराया, तुम जहर के उस्ताद हो, पर तुम्हारी टेक्निक क्या है ये मैं ही जानता। कैसल लॉर्ड ली मुस्कुराया और बोला, ऐसी टेक्निक जो इंपीरियल प्रिसेप्टर को भी न पता हो? मेरी टेक्निक का नाम है पॉइजन ट्रांसफॉर्मिंग थ्री इमॉर्टल्स मिस्ट्री टेक्निक, जो जहर को शक्ति में बदल देती है। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर की नज़र एक और व्यक्ति पर पड़ी। वह बोला, स्पिरिचुअल मास्टर डाओ क्वान, तुम तो बीमारियों का इलाज करते हो, फिर तुम विद्रोहियों के साथ क्यों खड़े हो? 10 साल पहले जब सर्जिंग रिवर में बाढ़ आई थी तो प्लेग फैल गया था। तब तुमने निःशुल्क दवाएं बांटी, लोगों का इलाज किया और पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गए। मैंने तुम्हें इंपीरियल कॉलेज में अधिकारी बना रहा, फ्लैट पर तुमने मना कर दिया। इसलिए तुम्हें बस स्पिरिचुअल मास्टर की उपाधि दी गई। डाउक्वान शांत स्वर में बोला, हमारा मार्ग अलग है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तुम्हारा हृदय बहुत कठोर है, तुम सारे संप्रदाय मिटाना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकने आया हूं। इंपीरियल प्रिसेप्टर शांत रहा। फिर बोला, मैं सब संप्रदाय इसलिए मिटाना चाहता हूं ताकि अधिक लोगों का उपचार कर सकूं। क्या तुमने नहीं देखा कि मैं क्या कर रहा हूं? दाऊकॉन बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। पहले चिकित्सक बहुत कम थे, अब हर जगह हैं। यहाँ तक कि उड़ने वाले जहाज़ों पर भी अपोथेकेरीज और मेडिसिन चिल्ड्रन हैं। लेकिन ये सब चिकित्सक केवल क्वैक हैं। इनमें से कोई भी डिवाइन फिजिशियन नहीं बन पाया। ये बात तुम नकार नहीं सकते। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने ठंडी सांस ली। लगता है हमारा मार्ग सचमुच अलग है। फिर उसने दूसरे समूह की ओर देखा। हाई ऑफिशियल मलियनशन लॉर्ड मा, मैं ऐसा कहने का साहस नहीं करता इंपीरियल प्रिसेप्टर। मेरी पदवी तुम्हारी सिफारिश पर मिली थी, पर मेरा भी अपना एक संप्रदाय है। मैं जोंगनन माउंटेन से हूँ, जहाँ मैं फाइवली सोर्ड क्लासिक्स का अभ्यास करता हूँ। इंपीरियल प्रिसेप्टर बोला, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम न्यायप्रिय और वीर हो। मैंने सोचा था तुम संप्रदाय छोड़ दोगे, पर तुमने विद्रोह किया। यह मेरे लिए दुख की बात है। मलियंशन ने सिर हिलाया। क्या सिर्फ मैं ही अच्छा अधिकारी हूं जिसने विद्रोह किया? इंपीरियल प्रीसेप्टर, तुम्हें अपने दोषों पर विचार करना चाहिए।
इंपीरियल प्रिसेप्टर बोला, सड़ा हुआ डाल तुरंत काटना चाहिए। अगर लोग पुराने में फांसे रहें तो सुधार कैसे होगा? तुम अच्छे हो पर मेरे मार्ग में बाधा हो। फिर उसकी दृष्टि अन्य लोगों पर गई। Beggar sects Chideo, Heavenly Stars Catcher sects Luoxinge, Great Strength Monasteries Venerable Jikong, Great Potalaka Monasteries Venerable Hongfa, South Sea Virta Monasteries Venerable Huiyin, और Sakyamuni Xuankong, Duan Yin, Nunu Huer, साथ ही 3 प्राचीन वरिष्ठ। वह 3 वृद्धों की ओर देखता है। तुम तीनों लगभग 7 या 800 वर्ष पुराने हो, है ना? अब तुम्हारे जीवन में कितने वर्ष बचे हैं? छोटे काले वृद्ध ने कहा, मैं वांडरर शैनी हूँ, लोग मुझे वांडरर ली कहते हैं। मेरे पास अभी 16 वर्ष हैं। वैसे च्यून कंट्री जिसे तुमने मिटाया वही मैंने स्थापित किया था। वृद्धा हंसी, मैं ट्रू लॉर्ड टियान हूँ, मुझे कीड़े पालना पसंद है। कैसल लॉर्ड यू मेरा बेटा है। मोटे वृद्ध ने कहा, मैं टीचर पुअर हूँ, मुझे मत समझो कि मैं खाने से मोटा हूँ। हम पुअर लॉजिक टेक्निक साधते हैं, जितने गरीब उतने तार्किक। इंपीरियल प्रिसेप्टर हल्का हंसा, चिरपुर मजाक कर रहे हैं। जब कोई गरीबी में जान खोजता है तो वह सच्चा विद्वान बनता है। फिर तुम क्यों विद्रोह कर रहे हो? टीचर पर बोला, जब गरीब व्यक्ति अच्छा चरित्र बनाता है तो जब वह सत्ता में आता है संसार उसी जैसा बनता है। तुम्हारी शक्ति बहुत ज्यादा है इंपीरियल प्रिसेप्टर। अगर अभी नहीं रोका तो कुछ वर्षों में तुम सम्राट बन जाओगे। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर पर्वत की चोटी पर सीधा खड़ा हुआ, उसकी ठंडी आवाज गूंजी, कौन और मेरे विरुद्ध है? क्षण भर में डाक्सिंग सिटी से आवाजें उठीं, मैं हूं। हेवनली इमॉर्टल सेक्ट का लियाओ यिनजी इंपीरियल प्रिसेप्टर के विरुद्ध विद्रोह करता है। ग्लोरियस ग्रैंड मास्टर चिजिमिंग विद्रोह करता है। वुलिंग मार्किस शानमू विद्रोह करता है। डूहू मैनर एजुटेंट चिंगमिंग विद्रोह करता है। वुइंग कंट्री मैजिस्ट्रेट चेन्याओ विद्रोह करता है। स्वर एक के बाद एक गूंजते गए, मानो पूरी नगरी जल उठी हो। ब्रॉन्ज मास्क्ड मैन का रक्त उबाल पर था। इंपीरियल प्रिसेप्टर, देखो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, अब जीने की जद बची। इंपीरियल प्रिसेप्टर का चेहरा भावहीन था। वह बोला, पूरी दुनिया? इस शहर के कुछ लाख लोग पूरी दुनिया नहीं है। यह तो नगण्य समूह है जिन्हें मिटाना आवश्यक है। जब तुम सब मरोगे तभी संसार शांत होगा। ब्रॉन्ज मास्क मैन बोला, तो अंत तब होगा जब एक पक्ष पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। हेवनली प्रिजन इसीलिए ही पर्वत पर बिछाया जा चुका है। 50 हेक्टेयर क्षेत्र पूरी तरह बंद है। अब कोई सैनिक घायल नहीं होगा। इस बार न हम मार्शल वर्ल्ड की न्याय नीति की बात करेंगे न उसके नियमों की। चिन्मू ने चैन की सांस ली और सियुनशैंग से कहा, इस स्थिति में मैं निश्चिंत हूं। मोंक्यूनके का चेहरा पीला पड़ गया। निश्चिंत? हम तो इसी सील में फंसे हैं। क्या तुम्हें हेवन वेव सिटी याद है? ये युद्ध उससे कई गुना भयानक होगा। युए छिंगोंग और बाकी सबके चेहरे पीले पड़ गए। हेवन वेव सिटी की लड़ाई में सिर्फ डूशियन डेविल किंग की शक्ति का एक अंश ही आया था और तब भी विनाश अकल्पनीय था। अब ये युद्ध उससे कई गुना बड़ा था, क्योंकि 50 हेक्टेयर का क्षेत्र सील था। हर प्रहार की ऊर्जा बार बार लौटेगी, सब कुछ चीर देगी, यहां तक कि ड्रैगन चिलिन भी नहीं बच पाएगा। तभी अचानक शहर के बाहर से विशाल झंडे उठे जो मीलों दूर तक फैल गए। ब्रॉन्ज मास्क्ड मैन और बाकी सभी के चेहरे बदल गए। वे हवा में फड़फड़ाए और उनके नीचे छिपी थी एक विशाल सेना। वह चेतावनी देने ही वाला था कि तभी झंडे लहराए। 360 विशाल झंडे शहर में एक साथ प्रकट हुए। अजीब लोग सिर पर बैम्बू हैट्स, कंधों पर क्लॉथ सैक्स लिए, उन्होंने अपने झोले हिलाए। एक पल में इटर्नल पीस एम्पायर की दसियों हजार सेना डैक्सिंग सिटी में प्रकट हो गई। झंडे खुलते ही राक्षसी चेहरों वाले योद्धा हथियार उठाए आकाश तक फैली हत्या की भावना लिए प्रकट हो गए। सोने के कवचारी दैत्य, क्लाउड चैरियट्स और उड़ते जहाजों पर ब्रॉन्ज बीस्ट्स सबने एक साथ आग उगल दी। तलवारें म्यान से निकली और युद्ध की गूंज आकाश तक जा पहुंची। एक पल के लिए समय ठहर गया। चेहरों पर भय और क्रोध जमे हुए थे। फ्लाइंग सॉर्ड्स रक्त से लाल हो गई। सिर एलिफेंट ट्रांसफॉर्मेशन। एक विशाल स्वर गूंजा। हजारों सैनिक गर्ज उठे और वे एलिफेंट हेडेड जायंट्स में परिवर्तित होकर शत्रु सेना पर टूट पड़े। आकाश में उड़ती कैवलरी नीचे झपटी, तलवारों की वर्षा कर दी। फायर बॉटल गोर्ड्स। फ्लाइंग शिप से आदेश आया, लाल बॉटल गोर्ड्स खोले गए और आग का सैलाब नीचे बरसा। दीवारों पर मौजूद सैनिक जल उठे, राख बन गए। बूम! सोने के कवचधारी दैत्य क्लाउड चैरियट्स धकेलते हुए दीवारें तोड़ते चले गए। जले हुए शरीर नीचे गिर रहे थे।
दीवारों के बाहर ग्रैंड जनरल हु क्राउन्स द आर्मी और ग्रैंड जनरल ऑफ चेरिशिंग ट्रांसफॉर्मेशन ने अपने भाले और गदा ऊंचे उठाए। उनके पीछे पूरी इटर्नल पीस आर्मी गर्ज उठी। धरती और आकाश एक साथ युद्ध की बाढ़ में बह गए। शहर का नज़ारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। थ्री वंडर्स कैसल की इंसेक्ट आर्मी अभी पूरी तरह तैनात भी नहीं हो पाई थी कि आग और तलवारों के समुद्र में डूबकर राख में बदल गई। थ्री वंडर्स कैसल की ये कीट सेना बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन अचानक हुए इस हमले में वे कुछ समझ ही नहीं पाए। इंसान हो या कीड़े, सब जलकर खाक हो गए। पैशन पार्टनलेस की महिला सेना भी बहुत ताकतवर थी, पर उन्हें भी भयावह झटका लगा। आसमान से असंख्य तेज तलवारें बरसने लगीं, जो उनके शरीरों को भेदती चली गईं। उनके शरीर छलनी हो गए और वे खड़े-खड़े ही मर गईं। जब तक उनके शरीर जमीन पर गिरे, तब तक वो तलवारें वापस जा चुकी थीं। पीठ पर तलवार के म्यान पहने हुए घुड़सवारों ने उन्हें फिर से खींच लिया था। पूरा विद्रोही दल और तमाम संप्रदायों के शिष्य कुछ भी समझ नहीं पाए। पल भर में इटर्नल पीस एम्पायर की पैदल सेना ने उन्हें घेर लिया और बिखेर दिया। हर कोई अब अपनी जान बचाने के लिए खुद ही लड़ रहा था। लेकिन उनकी साधना चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, जैसे ही वे सैनिकों की फॉर्मेशन, रणनीतिक पंक्तियों में फंसे, उनके सिर धड़ से अलग कर दिए गए। सच ये था कि किसी संप्रदाय का साधक एक सामान्य सैनिक से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, पर सैनिकों का एक साथ मिलकर लड़ने का तरीका उन्हें हरा देता था। सिर्फ एक बार के धक्के से पूरी पंक्ति टूट जाती। हाँ, विद्रोही सेना में कुछ समूह ऐसे भी थे जो सामूहिक रूप से लड़ने का अभ्यास रखते थे, लेकिन वे भी अचानक हुए इस हमले में संभल नहीं पाए। एक बार जब सेना बिखर गई तो सब बेबस हो गए। ये एक भयानक कत्लेआम था, और यह सब संभव हुआ हेवनली डेविल कल्ट के टेलीपोर्टेशन फ्लैग्स के नीचे से हुए अचानक हमले की वजह से। ऐसे हमले का सामना करने वालों के लिए नतीजा सिर्फ एक होता है, पूर्ण विनाश। पहाड़ की चोटी पर ब्रॉन्ज मास्क मैन कांपते हुए बुदबुदाया, दो रास्ते, सिर्फ दो रास्ते, इटर्नल पीस। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने उन्हें दो विकल्प दिए थे। पहला, कि इटर्नल पीस एम्पायर की सेना उन्हें पूरी तरह कुचल देगी, दक्षिण सागर तक खदेड़ते हुए आखिरी व्यक्ति तक मार डालेगी, यह था साम्राज्य का नियम। दूसरा, कि वे मार्शल वर्ल्ड, योद्धाओं की दुनिया का नियम माने और इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर को ललकार कर मौत तक लड़े। वे हमेशा सोचते रहे थे कि बस इन्हीं दो में से एक चुनना होगा, लेकिन अब तो उन्हें दोनों का सामना एक साथ करना था। इंपीरियल प्रिसेप्टर चाहता था कि उन्हें युद्ध में भी हराए और उनकी सेना को भी मिटा दे। पैशन पार्टिंग पैलेस मास्टर चिल्लाई, कब से हेवनली डेविल कल्ट राज दरबार पर निर्भर होने लगी? कब से डेविल पाथ का सबसे पवित्र स्थान दरबार के कुत्तों में बदल गया? सीक्रेट्स ऑफ हैट्रेड। पार्टिंग हेवनली सोर्ड नाम की उनकी तलवार कला के लिए मन का बिल्कुल निर्मल होना जरूरी था। ना प्रेम, ना घृणा, ना मोह, ना द्वेष। तभी तलवार अपने चरम स्तर तक पहुंचती है। केवल तब जब हृदय एकदम स्वच्छ दर्पण की तरह हो, वह दूसरों को बिना विकार के प्रतिबिंबित कर सकता है। लेकिन चू डी, यानी पैशन पार्टिंग पैलेस मास्टर, ने अपने शिष्यों को कट्टे जलते देखा तो उसका मन टूट गया। उसका संतुलन बिगड़ गया। ये छोटी बात नहीं थी। इटर्नल पीस प्रिसेप्टर ने यह देख लिया। उसकी उंगलियों में भरा वाइटल ची एक तलवार ज्योति में बदल गया। वह बिजली की गति से बढ़ी और पल भर में उसकी गर्दन तक पहुंच गई। अब सिर्फ चूडी ही नहीं, बाकी सभी के दिल भी विचलित हो चुके थे। जब इंपीरियल प्रिसेप्टर ने हमला किया, कोई भी उसकी राह में नहीं आया। हम मरने वाले हैं। यह विचार चेन वनयुन और उसके साथियों के मन में आया। यह पहाड़ भी हेवनली प्रिजन सील के भीतर था। 50 हेक्टेयर का क्षेत्र पूरी तरह सील था। अंदर की सारी ऊर्जा बाहर नहीं जा सकती थी। वह बस दीवारों से टकराकर लौटती रहती थी। और जैसे ही इंपीरियल प्रिसेप्टर और बाकी विद्रोही टकराते, वहां मौजूद बाकी सब रेत की तरह बिखर जाते। लेकिन तभी छिन्मू और उसके साथियों के सामने एक बहुत बड़ा झंडा लहराया। वह झंडा उन्हें पूरी तरह ढक गया। एक झटका लगा और वे सब साथ ही ड्रैगन चिलिन गायब हो गए। अगले ही पल वे पहाड़ की तलहटी पर प्रकट हुए। चेन यून, यूंखे और युएंगहोंग ने पास खड़े उस अजीब आदमी को देखा। वह बांस की टोपी पहने हुए था और वही झंडा फिर से खोल रहा था। ऐसे सैकड़ों लोग उस पहाड़ के चारों ओर घेरे में खड़े थे। हर किसी के पास एक विशाल झंडा था जो हवा में लहरा रहा था। फिर एक प्राचीन आवाज गूंजी, चलो। सैकड़ों झंडे एक साथ हिले और उनके गुजरते ही पूरा पहाड़ गायब हो गया।
उसके साथ ही वो सारे कल्ट मास्टर लेवल के योद्धा भी, यहाँ तक कि इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर भी। जहाँ अभी-अभी पहाड़ था, वहाँ अब बस सफ़ेद ज़मीन थी और उस पर कुचला हुआ सिटी लॉर्ड्स मैनर पड़ा था। चेन वन्युन, युनके और बाकी लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि वे अजीब लोग फिर से झंडे उठाकर उनकी ओर बढ़ रहे थे। इस बार कुछ समझने से पहले ही एक झंडा उनके ऊपर आ गया। दुनिया घूमने लगी और अचानक वे फिर से ठोस ज़मीन पर थे। अब वे डैक्सियंग सिटी के युद्ध से दूर किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर थे। तेज हवाएं चल रही थी, कपड़े फड़फड़ा रहे थे। सैकड़ों वही रहस्यमय लोग वहां भी मौजूद थे। चेन वन्युन और बाकी लोग घबरा गए। वे एक दूसरे को देखकर बोले, ये तो हेवनली डेविल कल्ट के साधक हैं। हमें यहाँ लाकर क्या करने वाले हैं? हेवनली डेविल कल्ट बहुत रहस्यमय थी, डेविल पैथ की सबसे बड़ी जगह। यह संप्रदाय हमेशा पर्दे के पीछे काम करता था और इटर्नल पीस एम्पायर के राज दरबार ने कई बार जांच की, पर कोई ठोस जानकारी कभी नहीं मिली। अब जब उन्होंने इंपीरियल प्रीसेप्टर की मदद की और छिन्मू के समूह को भी बचा लिया, तो जाहिर था कोई बड़ा कारण था। अचानक उन सभी अजीब लोगों ने अपनी बांस की टोपियां उतार दी, झुककर अभिवादन किया और एक साथ बोले, हम पवित्र कल्ट मास्टर और सेंटस को प्रणाम करते हैं। चनवान्युन और बाकी लोग दंग रह गए, उनका दिल बैठ गया। मंक युनके ने तुरंत आंखें बंद कर लीं और बोला, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने तुम्हारे चेहरे नहीं देखे। मुझे मारना मत। तभी एक परिचित आवाज गूंजी, उठो, औपचारिकता की जरूरत नहीं। सबने एक साथ कहा, धन्यवाद सेक्रेड कल्ट मास्टर। वे सब सीधा खड़े हो गए और अब सबकी निगाहें उस व्यक्ति पर गई जिसने ये कहा था। वह था चिन्मू, चेनवान्योंग और बाकी सबके चेहरे हैरानी से जम गए। इंपीरियल कॉलेज का पहला छात्र, पहला इंपीरियल एकेडमिशियन, वही चिन्मू, असल में हेवनली डेविल कल्ट का कल्ट मास्टर था। चिन्मू मुस्कुराया। उसका चेहरा शांत और कोमल था। युंगहोंग कांपती आवाज में बोली, अगर एकेडमिशियन कल्ट मास्टर है तो सेंटेस कौन है? सी यूनशेंग मुस्कुरा दी और यो चिंगहोंग के रोंगटे खड़े हो गए। और वो देखो, डायरेक्टरेट जियान सेनशेंग, हमारे कॉलेज के हॉल ऑफ हिडन लाइट के प्रमुख, यहाँ तक कि चेन यंटिंग, हॉल ऑफ अरे एलिमेंट के प्रमुख भी। चेन वनयुन का चेहरा उतर गया। वह बुदबुदाया, अब तो हम निश्चित ही मर गए। मंक युनक्वे चिल्लाया, तुम तो मरोगे ही, पर नाम क्यों ले दिया? मैंने तो आंखें बंद कर रखी थीं, अब तो मैं भी मरूंगा। सोर्ड हॉल मास्टर ने चारों को देखा और पूछा, सेक्रेड कल्ट मास्टर, इन्होंने हमारे असली चेहरे देख लिए हैं। क्या सुरक्षा के लिए इन्हें खामोश कर दिया जाए? मंक्यूनकी ने डरते हुए कहा, एकेडमिशन, सेक्रेड कल्ट मास्टर, हम तो एक ही कॉलेज के हैं। तुमने मुझे कभी पीटा भी था, याद है? और सिस्टर फॉक्स, मैंने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? कुछ तो सिफारिश करो। हुलिंगर ने सिर झुका लिया और पूंछ हिलाई, मानो कह रही हो, मैं कुछ नहीं कर सकती। चिन्मू मुस्कुराया, चिंता मत करो स्कॉलर यून, और बाकी सब भी न डरें। जब तक मैं हूं, कुछ नहीं होगा। फिर उसने सोर्ड हॉल मास्टर की ओर मुड़कर कहा, ये सब मेरे कॉलेज के साथी हैं। पूछ लो, अगर ये हमारे पवित्र कल्ट में शामिल होना चाहें तो अच्छा है, वरना इन्हें यहाँ की हरी भरी घाटियों में दफना देना। और फिर अपने साथियों से बोला, घबराओ मत, मैं संभाल लूंगा। मंक ये डर के मारे जड़ हो गया। अगर उसके बाल होते तो सारे खड़े हो जाते। चिनमू फिर बोला, सोर्ड हॉल, जब मारना हो तो मेरे सामने मत करना। वन यू होंग, मत डरना। हम डेविल पैथ के दुष्ट नहीं हैं, हम दयालु हैं। बस जल्दी तलवार खींच लेना ताकि दर्द कम हो। मैंने सुन लिया। सोर्ड हॉल, पास मत आना, मैं अब से सेक्रेड कल्ट का सदस्य हूं। यू चिंगहोंग ने धीरे से चेन वान्युन से पूछा, भैया, अब क्या करें? चेन वान्युन ने थोड़ी देर सोचकर कहा, अगर हेवनली डेविल कल्ट ने इंपीरियल प्रीसेप्टर की मदद की है, तो इसका मतलब है कि वो अब दरबार के साथ है, तो इसमें शामिल होने में कोई नुकसान नहीं। और अगर नहीं हुए? उसकी आंखों के कोने फड़के, वह आगे नहीं बोला। यूचियोंग ने राहत की सांस ली। वुल्फ स्लेव चुप रहा, मानो सहमति दे रहा हो। यूचिंगहोंग ने मुस्कुराकर सी युनशैंग से पूछा, सेंटस, अगर हम शामिल न होते तो भी तुम हमें नहीं मारते, सही? सिनशैंग हंसी, कल्ट मास्टर का दिल बहुत दयालु है, वो बस मजाक कर रहे थे। मंक युनकी ने राहत की सांस ली। मुझे पता था, मजाक था, है ना एकेडमिशियन? चिन्मू मुझ नहीं बोला। युनका चेहरा फिर पीला पड़ गया। चिन्मू चट्टान के किनारे आया और दूर देखा। कई मील दूर एक और पहाड़ था, जहां इटर्नल पीस, इंपीरियल प्रिसेप्टर और बाकी कल्ट मास्टर लेवल के लोग लड़ रहे थे। वहां लगाया गया हेवनली प्रिजन सील अब टूट चुका था। हर जगह छेद हो रहे थे और उन छेदों से भयंकर आंधियां निकल रही थीं।
तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना, अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।